नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग डोरेहा। मेरा ये वीडियो एक ऐसी गलती की बात करने जा रहा है जो या तो बहुत से लोगों को महसूस ही नहीं होती या कोई बहुत मामूली सी बात लगती है, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि उसकी वजह से वो अपनी गाढ़ी कमाई का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अब तक मेरे अन्य वीडियोस में आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि मैं किसी भी वीडियो में कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं प्रमोट करता हूँ। उसके लिए तो गूगल और यूट्यूब भरे पड़े हैं। लोग अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को उन प्रोडक्ट्स में ढूंढने की गलती भी करते आ रहे हैं। ये बात मैं अपने एक वीडियो में वेयर टू पुट मनी, पैसा कहाँ डालें, ऑलरेडी समझा चुका हूँ। मर्ज का पता नहीं और दवाई ढूंढने में लगे हुए हैं। पहले मर्ज को समझिए, फिर दवा ढूंढिए। मैं अपने इस चैनल के हर वीडियो में उन्हीं मर्ज का जिक्र करता आ रहा हूँ और आपको सचेत भी करता आ रहा हूँ। वो अनजानी बीमारियां जो आपकी गाढ़ी कमाई को कुतर रही हैं, दीमक की तरह खा रही हैं और आप उनसे बेखबर, अनजान अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का कारण कहीं और ढूंढ रहे हैं। किसी और को दोष देकर संतोष कर ले रहे हैं या कुड़ कर जिंदगी गुजार रहे हैं। उसी श्रृंखला में मैं आज बात करने जा रहा हूँ आपकी उस आदत की जो आपकी कमाई के लिए स्लो पॉइजन है। किसी कैंसर की तरह वो आपकी गाढ़ी कमाई को धीरे धीरे खाती जा रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा। वो गंदी आदत है पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स को टालने की आदत। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं अगले हफ्ते या फिर अगले महीने। अभी क्या जल्दी है? मैं हमेशा ये कहता हूँ और ऐसा मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ही कहता हूँ कि पर्सनल फाइनेंस बहुत से लोगों की प्रायोरिटी लिस्ट में या तो होता ही नहीं है या कहीं बहुत नीचे होता है। अगर टाइम मिला तो कर लेंगे, नहीं तो बाद में देखा जाएगा। वो चाहे बिल्स का पेमेंट हो या लोन रिपेमेंट हो, फाइनेंशियल प्लानिंग हो, सेविंग हो या इन्वेस्टमेंट हो, ये फाइनेंशियल मैटर्स में डिसीजंस की डिले आपका जो नुकसान कर रही है उसका आपको अंदाज नहीं है। इसका परिणाम ये है कि आपकी माली हालत में लीक्स और लॉसेस होते जा रहे हैं, लेकिन उसका आपको पता नहीं चल रहा है क्योंकि वक्त रहते सही एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए वक्त आने पर पैसे की किल्लत होती है। आप मौके पे मौका गंवा रहे हैं और आपकी पैसे की तंगी चिल्ला चिल्ला के आपको आगाह कर रही है कि भाई अब तो जाग जाओ। लेकिन कई लोग हैं जो उसकी आवाज को सुन ही नहीं रहे हैं, अपनी उस टालने की आदत को बरकरार रखे हुए हैं। कई लोगों को तो अपनी इस आदत का पता ही नहीं है और कुछ जानकर भी अपने को बदलने को तैयार नहीं है। कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे जिन्हें इस बात का घमंड है कि वो पैसे के मामले में बहुत ढीले हैं। वो जो भी कारण है गलत ही। आपकी गाढ़ी कमाई के लिए एक धीमा जहर। इस ढिलाई के कुछ कारण हैं जो तरह तरह के लोगों से मिलकर मुझे समझ में आए। सारे कारण तो मैं नहीं बता पाऊंगा इस छोटे से वीडियो में, लेकिन कुछ हाईलाइट जरूर करूंगा आपको झिझोड़ने के लिए। इस डिले का सबसे पहला कारण है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि पैसा कहाँ डालें। पैसा हाथ में आ गया, अब वो इस सोच में उलझे रहते हैं और सोचते ही रह जाते हैं। इधर पूछते हैं, उधर पढ़ते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी रिसर्च में वक्त बर्बाद कर देते हैं। मेरा एक वीडियो आपने देखा होगा, पैसा कहाँ डालें। इस सवाल से ज्यादा जरूरी है एक दूसरा सवाल, पैसा कैसे डालें। वे टू पुट मनी से ज्यादा जरूरी है जानना हाउ टू पुट मनी। और ये बात समझने के लिए आपको मुझसे जुड़ना होगा। एक बार आप हाउ समझ गए तो वेयर का जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। खुद से कर भी नहीं पा रहे और करना भी खुद से है, इस चक्कर में कीमती समय गंवा देते हैं। अरे भाई कोई गाइड ही पकड़ लो, लेकिन वहां भी तो चैलेंज है सही गाइड मिलने का। सही गाइड कैसे ढूंढे, इसके भी तरीके हैं। मैं अपने लेक्चर में ये भी बताता हूँ। वो फ्री का लेक्चर अटेंड करने के लिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। कभी आपने अच्छे डॉक्टर की तलाश में किसी गंभीर बीमारी को लंबे समय तक बिना इलाज के चलने दिया है? आज नहीं कल, कल नहीं परसों। जब तक आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं बड़े से बड़ा डॉक्टर भी जवाब दे देता है। वैसा ही खतरा पैसे को लेकर है, जितना देर करेंगे खतरा उतना ही बढ़ेगा। ढिलाई का दूसरा कारण है पैसे के डूबने का डर, फेल होने का डर। बहुत से लोग इस डर से पैसे के बारे में डिसीजन लेने में देर करते हैं कि जहां भी डालेंगे कहीं उनका पैसा डूब ना जाए। उनके पास ऑप्शंस तो बहुत होते हैं, लेकिन डरते हैं कि कहीं नुकसान ना हो जाए, उसकी वैल्यू कम ना हो जाए, कहीं गलत जगह पैसा ना लग जाए। इसमें डालूं या उसमें, इसमें ये रिस्क है, उसमें वो रिस्क है। बहुत मशक्कत के बाद अगर मन बना भी लिया तो जैसे ही पैसे डालने लगते हैं कोई राय साहब आकर राय दे देते हैं, अरे ये क्या
कर रहे हैं, इसमें पैसा डालेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। बस वो फिर पशुपेश में पड़ जाते हैं, गाड़ी फिर अटक जाती है। मालूम नहीं कि राय साहब को कितना ज्ञान है, लेकिन राय साहब की राय तो राय है, माननी पड़ेगी। रिस्क से डरने वालों को ये लगता है कि पैसे को सीने से लगा कर रखो तो रिस्क खत्म, पैसा सेफ, तो वो पैसे को सीने से लगा कर रखते हैं। रिस्क क्या है ये तो मालूम नहीं, लेकिन रिस्क को लेकर डरते रहते हैं। सीने से लगा पैसा आपके किसी काम का नहीं। बहुत पुरानी कहावत है, पैसा ही पैसे को खींचता है, लेकिन जो पैसा सीने से चिपका हुआ है वो जाके खींचेगा कैसे? उसकी चुंबकीय ताकत तो तभी काम करेगी जब वो बाहर जाके दूसरे पैसे को लेकर आए। पैसा काम ही तभी करता है जब वो काम पे लगाया जाए, वर्क फ्रॉम होम नहीं करता है। तीसरा कारण सुनिए, पैसे की ढलाई को लेकर। पर्सनल फाइनेंस में इतनी सारी चीजें करनी होती हैं कि आप उलझे ही रह जाते हैं कि ये करूं या वो करूं, और इस चक्कर में ना ये किया ना वो किया। आपको अपनी दिनचर्या में से उसके लिए टाइम निकालना होता है, जो बहुत मुश्किल लगता है। तो ऐसे में आपके लिए सिंपल सॉल्यूशन है, कल करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, वीकेंड पे करेंगे। जैसे ही आप इस प्रॉब्लम को आगे के लिए टालते हैं, आपको बड़ी मानसिक शांति मिलती है। पैसे को लेकर सारा टेंशन दूर, और इस चक्कर में महीनों निकल जाते हैं। पैसा खाते में आ गया, अब जो एक्स्ट्रा है उसको गेनफुली कहीं लगाना भी है। ये एक बार की नहीं, हर महीने की एक्सरसाइज है। उसके अलावा और भी बहुत से छोटे मोटे काम लगे रहते हैं, जैसे बिल्स का क्लेम सबमिट करने का, क्रेडिट कार्ड के बिल पे करने का, मोबाइल का बिल पे करना है, रिचार्ज करना है, टैक्स भरना है, टैक्स बचाना है, रिटर्न फाइल करना है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है, वेकेशन प्लान करना है, लोन लेना है, लोन की ईएमआई भरना है, और ऐसे न जाने कितने कामों की लिस्ट होती है। लोग उस लिस्ट को देखकर ही इतना परेशान हो जाते हैं कि न ये किया न वो किया। अब आते हैं चौथे कारण पे। बहुत से लोगों को फाइनेंस से रिलेटेड काम बड़ा थकाऊ और पकाऊ लगता है, बहुत बोरिंग है ये। अरे कौन करे ये पकाऊ काम, तो जितना टाल सको उतना टालो। उससे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग काम है वो पहले करेंगे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर फालतू डिस्कशन में टाइम गुजार देंगे, इस जरूरी काम को पछत्ती पर डाल के भूल गए, उसके लिए वक्त ही नहीं निकाल रहे। जानते हैं कि एक ना दिन वो करना है, लेकिन आज नहीं। इस आदत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है क्लेम सबमिशन। चाहे वो आपके ट्रैवल बिल्स का सबमिशन हो या मेडिकल बिल्स का सबमिशन या हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम, आप खर्चा कर चुके हैं। अब ये पैसा आपको क्लेम सबमिशन के बाद मिलना है, और जब मिल जाए तो हो सकता है आप उस पैसे को गेनफुली कहीं लगा सकते हैं। लेकिन नहीं, इतना बोरिंग काम आज ही क्यों करें? कल करेंगे, परसों करेंगे, या एकदम सर पर आ जाएगा तब करेंगे। छोटे छोटे डिसीजंस में भी आपने देखा होगा कि लोग टालते टालते लास्ट डेट का इंतजार करते हैं, और फिर लास्ट डेट की लंबी लाइन में लगे होते हैं। या फिर इतने सारे लोग एक साथ ऑनलाइन आ जाते हैं कि लास्ट डेट पर साइट क्रैश कर जाती है, और कई बार तो लोग इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि शायद लास्ट डेट बढ़ा दी जाएगी। मतलब टाइम निकाल के उसे टाइम से नहीं करना है। अगर किसी चीज की लास्ट डेट है तो लास्ट डेट पर ही करना है। अगर बाय चांस लास्ट डेट बढ़ गई तो बल्ले बल्ले, अब तो बढ़ी हुई लास्ट डेट पर ही काम करेंगे, पहले टाइम निकाल के काम नहीं करेंगे। अभी तो बहुत वक्त है। ये है पांचवा कारण चीजें टालने का। अभी तो मैं जवान हूँ, क्या जल्दी है, बाद में देखेंगे। सबसे ज्यादा ये कारण मैंने इन्वेस्टमेंट्स पर लागू होते हुए देखा है। अभी तो सारी उम्र पड़ी है करने के लिए, जल्दी क्या है? और ऐसे में आपने अपना बहुमूल्य समय गंवा दिया। जो पैसा कहीं ज्यादा बढ़ सकता था उसको आपने बढ़ने का वक्त ही नहीं दिया। T20 के 10-15 ओवर ठुक ठुक करके गंवा दिए। अब आखिर के ओवर में तड़प रहे हैं कि 200 रन कैसे बनाए। ये है उन लोगों के दिमाग में पर्सनल फाइनेंस को लेकर उनकी प्रायोरिटी, और इसी वजह से वो पैसे की तंगी को लेकर हर वक्त परेशान रहते हैं। मियाँ बीवी में तनक फनक भी लगी रहती है। कमाई को लेकर उनके सारे एफर्ट्स और प्रायोरिटीज तभी तक रहते हैं जब तक वो उनके बैंक अकाउंट में आ नहीं गई। एक बार कमाई बैंक अकाउंट में आ गई, उनकी चिंता समाप्त, और वो लंबी चादर तान के सो गए। दोस्तों, आपके एफर्ट्स कमाई को खाते में लाने तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। असली एफर्ट्स तो कमाई के खाते में आने के बाद शुरू होने चाहिए, और जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी उसको सही ठिकाने पे लगाने के लिए होने चाहिए। टालने की कोशिश ना करें। अपने 24 घंटे के शेड्यूल में थोड़ी जगह अपने पर्सनल फाइनेंस को भी दें। वो पर्सनल फाइनेंस जिसके लिए आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं। याद रखिए, आप पैसे को इग्नोर करेंगे
तो पैसा भी आपको इग्नोर करेगा। पाव भर दूध भी अगर रात में फ्रिज के बाहर रखा रह जाता है तो कितनी भी रात हो, कितने भी थके हो, कितनी भी नींद आ रही हो, झपट के जाकर उसे फ्रिज में रखकर आते हैं, कहीं वो पाव भर दूध रात भर में फट ना जाए। बस वैसी ही चिंता आपको अपनी कमाई की भी करनी है, जो पाव भर दूध की कीमत से कहीं ज्यादा है। वही प्रेशर और वही अर्जेंसी आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर देखिए कितना फर्क पड़ता है आपकी माली हालत में। आशा है मैं ये बात आपको ठीक से समझा पाया। अपने पैसों के साथ जो भी करिए ठीक से सोच समझ के पढ़ के करिए। मेरे वीडियोस में बताई गई गलतियों को ध्यान से सुनिए, समझिए और उनको सुधारने की कोशिश करिए। इस तरह अपने और अपने नेक्स्ट जनरेशन के फाइनेंशियल फ्यूचर को सुरक्षित करिए। मैं फिर से बता दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट नहीं हूं। मैं तो हूं आपका फ्री का ट्यूशन मास्टर, जो अपने बैंकिंग और फाइनेंस के लंबे तजुर्बे से आपका फायदा कराना चाहता है, आपके नुकसान को कम कराना चाहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो में किसी नई गलती के जिक्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।